या सेल। ठीक है। तो जो आप देख रहे होंगे इंजन का क्या है, तो यह कौन सा इंजन है आपका? आपका इनलाइन इंजन है। इनलाइन इंजन कौन सा इंजन होता है? वह इंजन जिसमें सभी सिलेंडर एक लाइन में जुड़े होते हैं। ठीक है। ये कौन सा इंजन है? वर्टिकल इंजन है। वर्टिकल इंजन में सभी सिलेंडर देख रहे होंगे, एक दो तीन चार, ये जो चारों सिलेंडर है वह आपके कैसे जुड़े हैं? एक लाइन में। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? इनलाइन इंजन। क्लियर हुआ? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इनलाइन इंजन। अब आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन, इंजन का प्रकार क्या है? आंसर दो सभी लोग, इंजन का प्रकार क्या है? आंसर दो, फिर उत्तर मैं बताता हूँ। सौरभ, अली, वेरी गुड। आंसर दो और भी, ये किस प्रकार का इंजन है? देखो आप लोग देख रहे होंगे, इसके ऑप्शन देख लो पहले। पहला ऑप्शन है इनलाइन इंजन, दूसरा ऑप्शन है वी इंजन, तीसरा ऑप्शन है अपोइड इंजन, और चौथा ऑप्शन है आपका रेडियल इंजन। ठीक है। आपके चार ऑप्शन है, इसमें देखना है कि आपका कौन सा है। सौरभ चौधरी, वी, वेरी गुड। यह कौन सा इंजन है आपका? वी टाइप इंजन। अभी मैंने आपको इनलाइन इंजन का डायग्राम दिखाया था, देखो एक बार और। ये आपका है इनलाइन इंजन, समझ आ रहा है? यह कौन सा है आपका? इनलाइन इंजन, ऐसा इंजन जिसमें सभी सिलेंडर एक लाइन में लगे हुए रहते हैं, आपका कहलाता है इनलाइन इंजन। और मैं इसी और बता दूं, ये जो क्लास है ना आपकी, जिन बच्चों को बैक है मैकेनिक डीजल ट्रेड में, जिन बच्चों की ट्रेड थ्योरी में बैक है, उनके लिए 10 से 15 दिन क्लास चलाई जाएगी पहली बार। और उसके साथ साथ जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे, जिनका अभी मैकेनिक डीजल ट्रेड में एडमिशन है, जो 2023 और 24 में एडमिट है, वो भी बच्चे इसी को पढ़ना है लास्ट टाइम पे। जब एग्जाम हो गए आपको इस पीडीएफ को तो 100% पढ़ना है। तो इसलिए सभी लोग भी डेली क्लास से जुड़े हैं। ठीक है। इसलिए आप सभी लोग भी इस क्लास से डेली जुड़े। ठीक है। ये आपका होगा इनलाइन इंजन। इसके बाद आपका जिस क्वेश्चन की मैं बात करते हैं, कौन सा? ये आपका वी टाइप इंजन। कौन सा आपका? वी टाइप इंजन है। एक मिनट रुको। देखो आप लोग म्यूट करो पहली बार, ठीक है? समझ में आ रहा? आप लोग बीच में मत खोलो, इस बात से डिस्टर्ब हो रही है क्लास बार बार। ठीक है। तो यह इंजन किस प्रकार का इंजन है? वी टाइप इंजन है। क्योंकि वी टाइप इंजन में सभी जो दो सिलेंडर होते हैं ना आपके, ये दोनों सिलेंडर आपके 60 डिग्री पे, इसमें एक एंगल होता है, एंगल का नाम है 60 डिग्री पे आपके ये जो सिलेंडर होते हैं लगे हुए रहते हैं। ठीक है। और चूंकि देखो आप में, इसमें क्या है, दो पिस्टन है, एक और दो, दो पिस्टन एक ही क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। समझ में आ रहा है? एक पिस्टन ये है, एक आपकी ये है। ये दोनों ही पिस्टन आपकी किससे जुड़ी हुई है? एक क्रैंक पिन। क्रैंक पिन का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। क्रैंक पिन क्या करती है? सॉरी, कनेक्टिंग रॉड और आपकी क्रैंक शाफ्ट, समझना। क्रैंक कनेक्टिंग रॉड का विग एंड और आपका क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? आपकी क्रैंक पिन। ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। ये देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है? एक मिनट। ये आपकी क्या है? ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है। ये आपकी पिस्टन है। ये दोनों क्या है? किससे जुड़ी हुई है? क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ी हुई हैं, एक ही क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है। यह कौन सा इंजन है आपका? ये आपका इंजन है वी टाइप इंजन। ये कौन सा आपका वी टाइप इंजन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, यह किस प्रकार का इंजन है। इंजन का प्रकार क्या है, है ना सामने तो। इंजन का प्रकार क्या है, इसमें आपको बताना है कि जो इंजन है यह किस प्रकार का इंजन है। वेरी गुड असलम। अपोज इंजन, यह कौन सा है आपका, यह आपका है अपोज इंजन। ठीक है, कौन सा इंजन है, ये जो आप देख रहे हैं यह आपका अपोज इंजन है, क्योंकि इसमें दोनों सिलेंडर एक और दो, ये दोनों सिलेंडर दूसरी दूसरी दिशा में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जो होगा आपका सी होगा। सी आंसर होगा अपोजिट इंजन। इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों सिलेंडर जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। एक ये है सिलेंडर और दूसरा ये है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका एंगल पूछे जाए कि जो अपोजिट इंजन होता है उसमें जो सिलेंडर होते हैं यानी कि पिस्टन होती है वह कितने एंगल पे लगी होती है, तो आप बताओगे 180। कितने एंगल पे रहती है, 180। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो, ये कह रहा है इंजन का प्रकार बताओ। इंजन का प्रकार क्या है, यह किस प्रकार का इंजन है, दिख रहा है ना आपको। हाँ, ये इंजन का प्रकार क्या है, आंसर दो। रेडियल, दिगेश्वर, असलम, सौरभ, वेरी गुड। ये जो आप लोग देख रहे हैं देखो, जिन लड़कों ने देखो दिगेश्वर की बात करें ये भी क्लास लेता है, असलम भी रेगुलर क्लास में रहते हैं और सौरभ अली भी। ठीक है, तो ये जो इंजन है तो ये आपका कौन सा है, रेडियल इंजन है। इसमें जो चार सिलेंडर आप देख रहे होंगे कितने एंगल पे लगे हैं, 90। क्योंकि जो आपका सर्कल होता है वो आपका होता है 360। ठीक है, कितना होता है, 360 का होता है। जबकि इसमें चार सिलेंडर लगे हैं, 360 में चार से भाग दे दो तो प्रत्येक सिलेंडर निकल के आएगा 90 डिग्री पे। किस पे निकल के आएगा, प्रत्येक सिलेंडर 90 डिग्री पे लगे होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लो। इनलाइन इंजन है, दूसरा वी इंजन है, तीसरा आपका अपोजिट इंजन है, चौथा आपका है रेडियल इंजन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, रेडियल इंजन। ये कौन सा हो जाएगा, रेडियल इंजन। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर, ये कौन सा हो जाएगा, रेडियल इंजन, ऑप्शन नंबर डी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। पूछ रहा है कि टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, आंसर दो। स्ट्रोक, स्ट्रोक नहीं होता, स्ट्रोक होता है सौरभ। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। क्योंकि अगर बात करें जो आपकी टीडीसी क्या होती है, वर्टिकल इंजन में जो पिस्टन की सबसे ऊपरी सीमा होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीसी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। जबकि वर्टिकल इंजन में पिस्टन की सबसे निचली सीमा आपकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है कि बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो वही कह रहा है, टीडीसी से लेकर बीडीसी। हाँ वेरी गुड विपिन कुमार, टॉप डेड सेंटर टीडीसी। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जो टीडीसी से लेके बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रोक देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि टीडीसी क्या होती है, बीडीसी क्या होती है, स्ट्रोक क्या होता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारे आपके क्या थे, टेक्निकल टर्म है आपके। इंजन के सारे टेक्निकल टर्म है, इसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, पावर टॉर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोक। ये बताओ, ये क्या है, स्ट्रोक का नाम क्या है, जो आप देख रहे हैं इस स्ट्रोक का नाम क्या है।
इस स्ट्रोक का नाम क्या है? ठीक है, जल्दी बताओ, जो आप देख रहे हो इस स्ट्रोक का नाम क्या है? नहीं है, पावर स्ट्रोक असलम नहीं है। पावर स्ट्रोक नहीं है विपिन, कंप्रेस नहीं है, कंप्रेशन स्ट्रोक भी नहीं है। ध्यान से देखो। वेक्टर स्ट्रोक। कौन सा? सक्शन स्ट्रोक है सर, सक्शन स्ट्रोक। वेरी सक्शन गुड, स्ट्रोक। सक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो आपका होगा ये कौन सा होगा आपका? सक्शन स्ट्रोक। देखो क्योंकि सक्शन स्ट्रोक क्यों होगा, सबसे पहले आपको पता है जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें चार स्ट्रोक होते हैं। कितने होते हैं? चार। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, कितने स्ट्रोक होते हैं? चार स्ट्रोक होते हैं आपके, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन रहता है, और जबकि एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। सॉरी, इनलेट वाल्व ओपन रहता है और जबकि एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, क्लोज रहता है। इसमें क्या होता है सक्शन स्ट्रोक में? ध्यान से सुनना, इसमें दो वाल्व है। यह है आपका इनलेट वाल्व है, आप एरो देख रहे होगे आप लोग स्क्रीन पे, ये आपका इनलेट वाल्व है। ठीक है, ये आपका क्या है, एग्जॉस्ट। ये कौन सा? एग्जॉस्ट वॉल्व है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, क्लोज है। चंद्रेश्वर भारती, म्यूट करो पहले। ठीक है, आप देख रहे हैं सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है आपका, इनलेट खुला होता है जबकि एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। ये आपका बंद है, देखो ये वॉल्व आपका क्या है, ये आपका लगा हुआ है एग्जॉस्ट वॉल्व, ध्यान से देखो। और जबकि ये लगा हुआ है इनलेट वॉल्व, ये आपका नीचे को है, तो मतलब ये खुला हुआ है, इससे क्या हो रहा है, फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब आपका सक्शन स्ट्रोक होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपकी पिस्टन होती है ना, पिस्टन पिस्टन मूव करती है टीडी से सी लेके बीडीसी तक। कहाँ से? टीडीसी से आती है बीडीसी की तरफ। कहाँ तक आती है? टीडीसी से आती है बीडीसी की ओर। और देखो इसमें एरो बना रखा है, आप समझ सकते हैं इसमें जो पिस्टन होती है ऊपर से नीचे की ओर आती है। कहाँ आती है? ऊपर से नीचे की ओर आती है। जैसे डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, जो पिस्टन का जो एरो दिखा रखा है वह क्या है, नीचे की ओर दिखा रखा है। समझ में आया? दो पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी आपका सक्शन स्ट्रोक होगा उसमें आपका क्या होगा, इनलेट बॉल। इनलेट बॉल से क्या होता है, फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आता है। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला है, जो बोला है फ्रेश चार्ज। क्या मैंने ऐड किया? फ्रेश चार्ज। अगर आपका पेट्रोल इंजन है, क्या है, अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो फ्रेश चार्ज का मतलब है एयर प्लस पेट्रोल। क्या होगा? एयर प्लस पेट्रोल का मिश्रण कहाँ पे बनेगा, कार्बोरेटर के अंदर बनेगा। ये जो देख रहे हो ये ये इधर से एयर आ रही है, इधर से पेट्रोल है, मतलब क्या होता है, एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर तैयार होता है पेट्रोल इंजन में वो आपका कार्बोरेटर के अंदर होता है। जबकि हम बात करें डीजल इंजन की, तो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर केवल और केवल हवा अंदर आती है कंबशन चैम्बर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंबशन चैम्बर के अंदर, इसलिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज किया है कि अगर इनलेट वॉल्व से क्या होता है, आपका फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आता है। पेट्रोल इंजन होगा तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर के अंदर आएगा। अगर आपका डीजल इंजन है तो केवल और केवल आपकी एयर सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो दूसरी मैंने कंडीशन बताई है सर आपको, एयर और सक्शन। सर एयर का और पेट्रोल का रेशियो कितना होगा सर? एयर और पेट्रोल का रेशियो होता है 15:1। ठीक है, क्या होता है, 15:1। इसमें क्या होगा, 15 जो कण होंगे ना आपके वो एयर के होंगे, जबकि एक रेशियो आपका किसका होता है, पेट्रोल या पेट्रोल का होता है। ठीक है, कितना होता है, 15 रेशियो। एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 14 दशमलव कुछ होता है, 14.7 के आसपास होता है। 14.7:1 होता है इसका, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो 15:1 की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यह कौन सा स्टॉक है आपका, सक्शन स्टॉक। सक्शन स्टॉक में आपको पता है, मैंने बता दिया है, इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा जबकि एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहता है। ठीक है, और जो आपकी पिस्टन है ऊपर से नीचे की ओर आएगी, मतलब टीडीसी से बीडीसी। देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब इस स्टॉक का नाम बताना है कि स्टॉक का नाम क्या है। जल्दी आंसर दो कोई। इस स्टॉक का नाम क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भारत स्कूल को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये कहीं ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक होगा सर, कंप्रेशन स्ट्रोक। जी सर, ओके, कंप्रेशन स्ट्रोक। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जो आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व क्या है, क्लोज हैं। जबकि जो आपकी पिस्टन है कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बीडीसी से, बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की ओर जा रही है। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक था आपका जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये दूसरा आपका क्या होता है, जब आप फोर स्ट्रोक इंजन मैंने पढ़ाया था पेट्रोल डीजल, तो उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। मैं फिर नाम ले रहा हूँ। जो आपकी फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसकी जो वर्किंग मेथड होता है वह 4 स्ट्रोक में होता है। पहला आपका सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर, और चौथा आपका होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, चौथा कौन सा होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये दूसरा स्ट्रोक आपका जो होता है वो है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या है, दोनों वाल्व क्या है, क्लोज है, और जबकि आपकी पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रही है। इसमें क्या होता है, ये जो मैंने फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ाया है उसमें बताया है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, कंप्रेशन स्ट्रोक। ये इंडिकेटर है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये देख के आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन सा इंडिकेटर है। दूसरा है सूचक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डेड इंडिकेटर। बल्ब। इस इंडिकेटर का नाम क्या है? डेड डेड ये आपका है, डेड बल्ब है। हाँ डेड, ओके, वेरी गुड। क्या है आपका, यह है आपका डेड बल्ब है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछ रहा है कि जो इंडिकेटर देख रहे हैं इस इंडिकेटर का नाम क्या है। इसका होगा ये ऑप्शन नंबर बी, क्रूज कंट्रोल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं क्रूज कंट्रोल। ये जो इंडिकेटर है कुछ आपको इसके डायग्राम से ही याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, टीसीएस ऑफ, टीसीएस ऑफ। ऑप्शन देखो, पहला है डेड वॉल्व, दूसरा आपका क्रूज कंट्रोल, तीसरा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, और चौथा आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो टीसीएस जो आप देख रहे हैं, नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। सौरभ, ऑप्शन नंबर सी, सी होगा इसका, ट्रैक्शन कंट्रोल, टीसीएस ऑफ, मतलब क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल। ये देखो कुछ इंडिकेटर है, इनको आपको डायग्राम से याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर देखो, पहले इसका मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। बिजली पावर दिख रहा है ना, है इसका। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक, हाँ वेरी गुड। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 11, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। 10 मिनट के बाद आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का नाम क्या है, सीट बेल्ट है सर। सीट सीट बेल्ट बेल्ट है। इंडिकेटर।
हाँ वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा? सीट बेल्ट इंटीग्रेटर। ये देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। ये आपको बाई हैट याद रखना पड़ेगा। हाँ, सूचक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दी है। सी है सर, क्या सी है है, ये इसका? ब्रेक है, ब्रेक ब्रेक हाँ सी। वेरी गुड। हाँ ब्रेक। असलम ब्रेक पैड, सीट बेल्ट, ब्रेक पैड, एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है सौरभ अली? आप एबीएस लिख तो रहे हो, एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर इसको माइक ऑफ करवा दीजिए। देखो माइक ऑफ है क्या रीजन? आप लोग बार बार खोल होते क्लास, जो भी आपको पूछना है चैट बॉक्स में लिखो लास्ट में, ठीक है? आवाज आ गई ना? गैस का ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब ब्रेक। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। अब जो आपका स्टार्टिंग सिस्टम है वो भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग सिस्टम है इसका नाम क्या है। पहले तो इसका डायग्राम देखो आप लोग। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? क्लियर है सर, आवाज क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। इस स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या है, ये आपको बताना है, क्योंकि स्टार्टिंग सिस्टम भी आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन देखो। पहला आपका कह रहा है कंप्रेस एयर क्रैंकिंग। अगर किसी को पता हो क्रैंकिंग का मतलब क्या होता है मुझे बताए, क्रैंकिंग किसे कहते हैं? इसमें दे रहा है आपका कंप्रेस एयर क्रैंकिंग। क्रैंकिंग का अर्थ क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखो। दूसरा आपका कह रहा है हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। तीसरा आपका कह रहा है इलेक्ट्रिक ये मोटर सर इलेक्ट्रिक क्रैंकिंग। मोटर। और चौथा आपका है गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। ठीक है, अगर किसी को पता हो कि क्रैंकिंग का अर्थ क्या होता है, आंसर लिखे अपना। मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर लिखे क्रैंकिंग का अर्थ क्या होता है। 23 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्रैंकिंग का मतलब क्रैंकिंग का सर मतलब, इंजन स्टार्ट करना। हाँ असलम वेरी गुड। देखो क्रैंकिंग का अर्थ होता है इंजन को स्टार्ट करना। जो आप इंजन को स्टार्ट करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंकिंग। ठीक है, क्रैंकिंग का अर्थ क्या होता है, इंजन को स्टार्ट करना। अब चूंकि क्या होता है देखो, अगर आपकी छोटी गाड़ी है, समझना ध्यान से, अगर छोटी गाड़ी है उसको क्या होता है, हम लोग जो आपने वाटर पंप देखा ना, इंजन वो छोटा सा इंजन है आपका, उसको हम लोग क्या करते हैं हैंड से, बाई हैंड स्टार्ट कर लेते हैं ना। बाई हैंड क्या करते हैं उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपकी बाइक है, कार है, इनको क्या करते हैं, या तो सेल्फ स्टार्ट करते हैं या तो किक के द्वारा स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर, और चूंकि क्या होता है आपके बड़े बड़े मरीन इंजन है, जो आपकी मरीन इंजन होते हैं ना, उसमें क्या होता है एक्चुअली देखा जाए तो उनको स्टार्ट करने के लिए एक छोटे से इंजन की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये कई प्रकार के होते हैं। उसको क्या होता है एक छोटे से इंजन को उसके साथ लगा होता है जिससे उसको पावर मिलती है, उसके साथ में वो क्या करता है बड़े इंजन को उसको स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक बड़ी मोटर लगी हुई है, उस बड़ी मोटर को हमें स्टार्ट करना है, उसको हम हाथ से तो स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। उस बड़ी मोटर को स्टार्ट करने के लिए कोई छोटी सी मोटर लगाएंगे जिससे वो मोटर उसके साथ क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जो स्टार्टिंग सिस्टम है इसका नाम क्या है। तो ये जो आपका स्टार्टिंग सिस्टम है इसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। ठीक है, क्लियर हुआ क्या है। देखो ये जो मोटर लगी हुई है आपकी, ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी है, इधर देखो ये पावर है, इधर जैसी आपकी कनेक्ट होगी तुरंत ही इसको सप्लाई मिलेगी। ये जो डिसएंगेज है ना यहाँ पे देखो, ये देखो ध्यान से दिख रहा है ना, एरो देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये कनेक्ट नहीं कर सकता है, ये कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये डिसएंगेज है। डिसएंगेज का मतलब होता है, एंगेज का मतलब होता है कि ये दोनों चीजें, देखो हाथ देखो मेरा, एंगेज का मतलब होता है ये दोनों चीजें क्या हो गई, जुड़ गई हैं। डिसएंगेज का मतलब होता है ये दोनों चीजों को मैंने हटा दिया। एंगेज मतलब जोड़ दिया, डिसएंगेज मतलब हट गई। एंगेज डिसएंगेज, एंगेज डिसएंगेज। ठीक है, तो
तो ये जैसे ही इस पे ये जो आप देख रहे हैं इस पे जैसे ये ज्वाइंट होगा तो इसमें पावर मिलना स्टार्ट होगा, और जैसे ये डिसएंगेज ये इधर आ जाएगी, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी मोटर होती है वो फ्लाईव्हील के साथ जुड़ी होती है। क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पे फ्लाईव्हील जड़ा रहता है। फ्लाईव्हील में एक पिनियन होता है, पिनियन के सर साथ क्या आपकी होता है बहुत हमारी ज्यादा आवाज कट रही है सर। हेलो। सर आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, अभी क्लियर आ रही है? अभी नहीं आवाज सर क्लियर आ रही बिल्कुल है? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, कट रही बहुत ज्यादा। एक्चुअली देखो सौरभ, आप देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपके ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है या नहीं, सौरभ के सर अलावा? आपकी वॉइस क्लियर है, इन्हीं के इसके नेटवर्क में क्लियर होगी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है नहीं, आपकी आवाज। यस सौरभ सर। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सौरभ अली, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? समझ रहे हैं? आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जो स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। देखो मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ से इसको करंट मिलेगा तो ये मोटर चल, ये स्टार्टिंग मोटर है। ये क्या है, आपकी स्टार्टिंग मोटर लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, स्टार्टिंग मोटर है। यहाँ से इसको जैसे कनेक्शन मिलेगा ये मोटर चलना स्टार्ट होगी। ये आपका फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के आगे पिनियन लगा होता है, ठीक है? ये फ्लाईव्हील कहाँ होता है, क्रैंक आपके पिछले सिरे पर लगा हुआ रहता है। जैसे ही ये पिनियन के साथ कनेक्ट होगा तो हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। ये एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद कल बताएंगे, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम? इस सिस्टम का नाम क्या है जो आप देख रहे हो? इस स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या है? हाइड्रोलिक क्रैकिंग है सर इसका। वेरी गुड। इसका आंसर क्या है, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। क्या है, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। तो एक्चुअली देखा जाए ना, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग में होता क्या है, जो आपके डीजल इंजन होते हैं ना बड़े बड़े, उनको कंप्रेस्ड, देखो एक्चुअली क्या है, जब आपका डीजल इंजन का मैं पढ़ा रहा था फुल स्टॉप डीजल इंजन, उसमें क्या होती है, ओनली आपकी एयर ही सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है? उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद इंजेक्टर के द्वारा आपका क्या होता है, फ्यूल आता है, वो क्या करता है, स्प्रे करता है, मतलब एटोमिक करता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, कंबशन होता है, ठीक है? तो चूंकि देखा जाए ना, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग ये आपकी केवल और केवल डीजल इंजन में ही होती है। समझना ध्यान से, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग आपकी किसमें होती है, डीजल इंजन में होती है। ये आपकी हाइड्रोलिक, हेलो, ये क्या है आपकी हाइड्रोलिक क्रैंकिंग है, ये इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। इसका आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो अपना कमेंट लिखे चैट बॉक्स में, ठीक है? 1 मिनट में क्लास कट हो जाएगी अपने आप। किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये हाइड्रोलिक एक बार क्रैंकिंग फ्लाईव्हील समझ में बता नहीं दीजिए, आया फ्लाईव्हील का क्या यूज कैसे? होता है। क्या? सर ये हाइड्रोलिक क्रैंकिंग समझ में नहीं आया, कैसे हाइड्रोलिक क्रैंकिंग होगा इसका आंसर फिगर के हाइड्रोलिक, हिसाब से? इसके अंदर, नहीं सुनो सुनो, क्या है, जो आपका फ्लूइड है ना, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये फ्लूइड है। फ्लूइड आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम है हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। देखो जब भी कभी आप हाइड्रोलिक की बात करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा क्या होगा, उसको चलाया जाएगा। जबकि अगर देखा जाए जो हाइड्रोलिक क्रैंकिंग होती है वो आपका जेसीबी, आपने जो जेसीबी देखी ना, जेसीबी, या जो आपका डंपर ट्रक देखा ना, ट्रक ट्रक देखा ना, जो डंपर होता है जिसकी ट्रॉली आपकी उठ जाती है, जब वो उठती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, समझ रहे हैं? तो उसी के द्वारा इतना ज्यादा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से क्या उसको पावर मिलती है। तो वही है ये हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। जो हाइड्रोलिक क्रैंकिंग है ये आपकी जैसे जेसीबी हो गई, क्रेन हो गई, इनमें अधिकांश प्रयोग की जाती है, हमारी भारी चीजों को उठाने के लिए उन इंजनों में उपयोग करते हैं हम, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास कट हो जाएगी, अभी 40 हो चुका है। और कुछ नहीं सर। ओके ओके, ठीक है? तो यहाँ तक जो मैंने बताया है, आप लोग एक काम करना, इसको पढ़ना, और जो भी आपके डाउट हो वो आप लोग कल पूछ सकते हैं, ठीक है? जी सर। ओके।